सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। अगर आपकी ओर से पहल ना होती, मानव जीवन को कोई उद्धार दे नहीं सकता था और कोई मनुष्य उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता था। उद्धार की पहल आपने की है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अगर आपकी ओर से ये पहल हुई है तो आपकी ओर से ही इसकी पूर्ति होती है और आप ही इसको पूरा करते हैं, क्योंकि आपने अपने वायदे के अंतर्गत इस कार्य को शुरू किया है और वायदे के अंतर्गत ही आप इस कार्य को पूर्ण करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, ज्यादातर लोग उद्धार को समझ नहीं पाए हैं और उसको अभी तक वो लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम समझते नहीं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपकी आज्ञा को नहीं मानते, तब भी आप अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं, क्योंकि आपने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया है, जो सर्वोत्तम बलिदान है। आपने अपना सब कुछ मानव जाति को उस पतन से निकालने के लिए बलिदान कर दिया, वो है आपका इकलौता पुत्र, ताकि प्रभु आप मानव जाति को अपने पुत्र के द्वारा उद्धार का जीवन दें और अपनी महिमा में उनको प्रकट करके अपनी महिमा को प्रकट करें, और ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आदम और हवा की कहानी में पाप, अनाज्ञाकारिता, इसको पाप कहते हैं, और उसके बाद पतन। पतन के बाद परमेश्वर का प्रयोजन। वहां पर जो दो पेड़ थे, जीवन के वृक्ष में से नहीं खाया और परमेश्वर ने पतन के बाद खाने नहीं दिया। लेकिन एक वृक्ष और है जिसके बारे में हमने कल बताया था, वो वृक्ष क्रूस। आज इसको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, नए नियम में परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, आज झूठी शिक्षा ने और झूठी मसीहत ने उसकी पिक्चर बिगाड़ दी। लेकिन क्या कोई परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ सकता है? नहीं। परमेश्वर के कार्य को ना कभी कोई बिगाड़ पाया है और ना कभी कोई बिगाड़ पाएगा। जो बिगाड़ने की कोशिश की थी वो था लूसीफर, जिसे हम शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं। जब उसने बिगाड़ने का प्रयास किया तो परमेश्वर ने उसका तोड़ निकाल लिया। तो अब बताइए, परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध कुछ भी सफल हो सकता है? परमेश्वर के वचन में एक पद लिखा हुआ है कि परमेश्वर के विरुद्ध ना तो कोई युक्ति, ना कोई बुद्धि, ना कोई समझ कुछ काम नहीं करेगी, सब फेल हो जाएगा। इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको रिलीजियस बातें नहीं बताता, क्योंकि वो रिलीजियस बातें नहीं करता। वो आपको दिल को छूने वाली बातें नहीं करेगा, वो आपको दिल को छेदने वाली बातें करेगा। आप देख लीजिए, पेंतेकोस्त के दिन जब पतरस पवित्र आत्मा से भर के खड़ा हुआ था, सुनने वालों के दिल छिदे थे कि नहीं छिदे थे? छिदना जरूरी है। तब उन्होंने उनसे आके पूछा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। आजकल के लोगों के पास ये प्रश्न नहीं है कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि सब अपनी अपनी युक्ति, अपनी अपनी बुद्धि लेकर खड़े हैं। अब हम आपको संक्षेप में बताते हैं कि जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उससे पहले आदम और हवा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत थे और परमेश्वर पर निर्भर थे टोटली। हाँ के ना? फल खाने के बाद परमेश्वर से अलग हो गए और अब वो स्वयं पर निर्भर हैं कि नहीं?
और इसलिए क्योंकि वो स्वयं पर निर्भर थे, उन्होंने अपने नंगेपन को ढांकने के लिए अंजीर के पत्तों के लंगोट सिलने कर शुरू कर दिए, अपना काम शुरू कर लिया अपने नंगेपन को ढांपने के लिए। यही रिलीजन कराता है। रिलीजन हर व्यक्ति को कहता तुम अपनी धार्मिकता को बना के चलो, नहीं तो तुम गए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो संडे को अधूरी छूट गई थी, उसी को आज हम पकड़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, 10 अध्याय का पहले पद से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, किन के लिए? ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है कलीसिया से, और ये पौलुस यहां पर परमेश्वर से इस बात की अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है परमेश्वर के सामने कि उनके लिए, किन के लिए? अपने समुदाय के लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, फरीसियों के लिए, सदूकियों के लिए, यानी जो ज्यूइश लोग हैं या इजरायली लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। इसका मतलब पौलुस जब परमेश्वर से विनती कर रहा है फिर फरीसियों के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए कि वे उद्धार पाए, तो उद्धार इतना सरल था कि उनके पास तो पुस्तकें थी, उद्धार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उद्धार पुस्तकों के पढ़ने से नहीं मिलता है। उद्धार के लिए चाहिए उद्धारकर्ता, और जब तक आप उद्धारकर्ता को नहीं जानेंगे और आप समर्पण नहीं करेंगे, उद्धार नहीं मिलेगा। लिख के ले लीजिए, यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और सोचते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलेगा। ना, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देते हैं, तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। और आज कोई भी सच बताएं, कोई भी यीशु मसीह के सामने समर्पण नहीं करना मांगता, क्योंकि सब अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े। आगे पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, जो मसीह पर विश्वास करता है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था कर दिया। नहीं, अब तुम जो धर्म में कर रहे थे बंद कर दो, स्टॉप, बिकॉज जीसस फुलफिल्ड ऑल द लॉज। उसने सारी धार्मिकता को पूरा कर दिया है, और तुम उस पर अगर विश्वास करते हो तो अपनी धार्मिकता स्थापित करने का प्रयत्न बंद कर दो। कौन बंद करता है हिम्मत? यह विश्वास का खेल है। बाय फेथ, फेथ इज अ एक्शन वर्ड, और ये चीज हम लोग कहां से देख रहे हैं? अब्राहम के जीवन से देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन में नए नियम तक ये बात आई कि इजहाक ही से तेरा वंश चलेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेज बन गई है। इजहाक में ऐसी क्या खूबी थी? पहली चीज, इजहाक का जन्म अद्भुत रीति से हुआ था। उसकी अब्राहम की पत्नी बांझ थी और अब्राहम बूढ़ा, और दोनों को अगर देखे तो संतान उत्पत्ति के लायक नहीं थे, मेडिकली, बायोलॉजिकली। और तब परमेश्वर ने उनके द्वारा एक संतान दी। अद्भुत युक्ति के द्वारा परमेश्वर ने इजहाक का जन्म कराया कि नहीं कराया? उसमें ह्यूमन वर्क नहीं है, वो मामूली बच्चा नहीं था, और उसी के मिलता जुलता एक बच्चा और पैदा हुआ नए नियम में। वहां पर भी बायोलॉजिकली और मेडिकली देखिए तो संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? आपको दोनों पिक्चर एक सी दिखती है कि नहीं? उसके बाद ये तो बात होगी। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय, और 22 अध्याय का 14 पद पढ़िए।
अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिर्रे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ये काहे का उपाय किया जाएगा? मानव जीवन के उद्धार का उपाय किया जाएगा। अभी हम लोग उत्पत्ति में ही देख रहे हैं। और ये देखिए, इसमें ये अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन, जब उसको उसके बेटे को बलि करने को कहा था, तब इसमें एक पद और पढ़ दीजिए, 8वां पद पढ़ दीजिए, 7 और 8 पढ़ दीजिए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। अब आपको एक बात बताते, मैं इसका पहले ऐतिहासिक पहलू आपको बता दूं। अब्राहम को परमेश्वर ने जब उसके बेटे को इसहाक को, जिसे परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति के द्वारा उसको दिया था, जब उस बच्चा 30 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर अपनी योजना को तैयार कर रहा था और एक पिक्चर तैयार कर रहा था, उद्धार की पिक्चर, जो उसके पुत्र के द्वारा पूरी होनी थी। तो जो कुछ नए नियम में हुआ, उसका सब कुछ पुराने नियम में आपको उसकी पिक्चर्स मिलेगी। यह मैं पहले भी बता चुका हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को कोई बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर का वचन अटल है और अटल रहेगा। जो मानेगा उद्धार पाएगा, जो नहीं मानेगा उद्धार नहीं पाएगा। बस इतनी सी बात है, यस और नो की बात है, इस पार या उस पार की बात है। और उद्धार में मनुष्य अपने बलबूते पर या अपने किए पर या अपने किसी पुस्तक के द्वारा, किसी ज्ञान के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। वो जमाने खत्म हो गए, बीसी काल, जब ये सब बातें हुआ करती थी, उस समय वैल्यू थी। अब मसीह के सामने इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। सत्य यही है, और ये बहुत कड़वा सत्य है, और ये बहुत पियर्सिंग है, चुभने वाला है, ये चुभता है। और आप देखिए कि परमेश्वर ने इसको बोला था कि इस बच्चे को बलि करके चढ़ाना, जो पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा। और वो पहाड़ कौन सा था जहां पर ये गया था इसहाक को बलि करने? मोरिया पर्वत। और उस पहाड़ का इतिहास मालूम है? ये वही पहाड़ है जिस पर यरूशलेम शहर बसा। उस समय शहर नहीं था यरूशलेम, वह पहाड़ था। और ये वही पहाड़ है जहां पर सुलेमान का मंदिर बना, मोरिया पर्वत। और ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ पे सुलेमान के मंदिर के बाहर, उस पहाड़ की दूसरी चोटी जिसे गोलगोथा कहते हैं, पहाड़ी कैलवरी, वहां पर एक वृक्ष था, उस पर यीशु मसीह को बलि किया गया था। आज इसकी कड़ियां जोड़ेंगे, यह ऐतिहासिक पहलू है। अब्राहम ने ऐसे ही नहीं कहा था कि परमेश्वर आप उपाय करेगा, परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं बलिदान की, तो देखिए जब अब्राहम ने छुरी उठाई है और लड़के पर और उसको काटने चला है, तो क्या हुआ था? निकाल लीजिए, फिर वहीं पे आ जाइए। 22 अध्याय का हम आपको पद बता देते हैं। 22 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र
वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपनी सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। और तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यहोवा जायरा, माई प्रोवाइडर। हम लोग गाना गाते हैं यहोवा यिरे, मेरा पूर्ति करने वाला। उसने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अब आप इसमें देखते हैं, जब वो 8वें पद में बेटा पूछता है, 30 साल का बेटा था वो, लगभग 30 वर्ष का, और वो पूछ रहा था कि आग और लकड़ी तो है पर मेमना कहां है। उसने कहा होम बलि की भेड़ का उपाय यहोवा आप करेगा। कहा था ना, ये विश्वास था। और करने क्या जा रहा था? अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था, अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था। लेकिन उसका विश्वास देखिए, उसे ये पूरा पक्का विश्वास था कि परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है, ये देखने के लिए कि ये मुझसे ज्यादा अपने बच्चे से प्यार तो नहीं करता। यही बात तो नए नियम में लिखी है कि परमेश्वर का ये शुरू से है कि जो कोई मुझसे अधिक किसी भी चीज से प्रेम करता है वो उसको ईश्वर मानता है। आप प्रथम स्थान जब देते अपने बच्चे को, अपनी नौकरी को, अपने पैसे को, अपने घर को, या किसी भी चीज को आप प्रथम स्थान पे रखते हैं, फर्स्ट प्लेस पे, दैट इज योर गॉड। वो आपका प्रभु हो सकता है, परमेश्वर, लेकिन सच्चाई क्या है मालूम? परमेश्वर एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है। ये उसी का वचन हम पढ़ रहे हैं और वो आपके उस ईश्वर के बारे में बोल रहा है जो आप जिसको प्रथम स्थान देते हैं अपने जीवन में। लेकिन अब्राहम को देखिए, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और जो उसकी आज्ञा थी उसको वैसे ही पूरा कर रहा था, और उसने अपने बेटे को जीवित पाया। तो यही चीज तो मसीह में हमारे साथ है। हमें अपने आप को मालूम है, लोग अपने आप को यानी सरेंडर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोगों को लग रहा मर जाएंगे। आपको जब डर लगे, ये एक ऐसी टेस्टिंग है जिससे परमेश्वर ये देखता है कि तुम मेरे उपाय पर बिलीव कर रहे हो या तुम खुद अपना उपाय कर रहे हो। उस फल को खाने के बाद से जो पतन की अवस्था में समस्त मानव जाति है, वो स्वयं उपाय करने में लगी हुई है अपने उद्धार का। और युगों से उठाकर देख लीजिए इतिहास, कोई उद्धार ना पाया और ना कोई पा पाएगा, जिस तरीके से वो लोग उद्धार पाने की कोशिश में लगे। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम और उसका प्रेरितों के काम का 5 अध्याय का 30 पद पढ़िए। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला। हाँ, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, ऊंचा कर दिया, कि वो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। मन कोई नहीं फिरा सकता जब तक मन फिराव की शक्ति प्रभु ना दे। अब ये बताइए आप क्यों नहीं मन फिरा पा रहे लोग? प्रभु शक्ति देगा तभी फिरा पाओगे। ये भी आपके हाथ में नहीं है कि आपने मन से मन फिरा लिया। यहां पे लोग धोखेबाजी कर रहे हैं ना मसीहत में, झूठी शिक्षा है कि नहीं? लोग कहते हैं मन फिराओ, प्रभु तुम्हारे नहीं, मन फिराओ की शक्ति देगा नहीं तब तक आपको मन फिरा नहीं सकते। इसको इंग्लिश में पढ़िए,
इंग्लिश में चैप्टर 5 उसका 30 पद, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 30। The God of our forefathers raised up Jesus, whom you killed by hanging him on a tree। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा है, क्रूस पर। क्रूस है क्या, पेड़ है ना, क्रूस क्या है, पेड़। यही तो हम आपको बताना मांग रहे हैं, जीवन का वृक्ष यहीं से आपको मिलेगा। अगर इस पेड़ का फल आपके जीवन में नहीं होगा तो आपको जीवन का वृक्ष का फल नहीं मिलेगा। लिख लीजिए अपनी डिक्शनरी में और भूल जाइए जो झूठी शिक्षा आपके भर गई है। ऐसे मन नहीं फिराया जा सकता कि आपने अपने आप को कह दिया हमने माफी मांग ली, हमने मन फिरा लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया। ये सब चीजें उद्धार को नहीं बताती हैं। उद्धार मनुष्य के हाथ में है ही नहीं। ये उद्धार की आशा है। लोग कलीसिया में आ रहे हैं एक आशा के साथ कि प्रभु के पास जाएंगे, हमें क्षमा भी मिलेगी, जीवन भी मिलेगा। पहले क्षमा, पहले क्षमा। ये बॉर्न अगेन होते हैं यहीं से। और ये कठिन विषय पड़ जा रहा है क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे। इसमें हमारा रोल नहीं है, हमारा समर्पण केवल हमारा उपस्थित होना और प्रभु के वचन को ग्रहण करना, बस इतना सा रोल है। और ये भी काम सच्चाई से होना है। इसमें भी आपने धोखेबाजी वचन के साथ करी, सुनने में और ग्रहण करने में, और इसको सीरियसली आपने नहीं लिया, आप कभी भी बॉर्न अगेन नहीं होंगे। आप जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए उसको सच्चे लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए, वफादार लोग चाहिए, जो संसार से परेशान हो चुके हैं, अपने जीवन से परेशान है। प्रभु मुझ पर दया कर। ये उन लोगों के लिए, इसीलिए उसने लिखा सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों को बुलाया। प्रभु ने किनको बुलाया कलीसिया में, वो भी पहले देखे उसकी कॉल। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये स्पिरिचुअल कॉल है, ये फिजिकल कॉल नहीं है। आपको शारीरिक काम, शारीरिक श्रम करना ही पड़ेगा अपने शारीरिक जीवन के लिए। आपको उद्धार की कॉल है ये। अब देखिए यहां पे आपको एक बात समझ में आ गई कि वो पेड़ था जिसे हम क्रूस कहते हैं। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, इसी प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 39 पद। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 39 पद, चैप्टर 10 वर्स 39। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने, किसने, यीशु मसीह ने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। सब लोगों पर नहीं, पर वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। सब पर प्रकट नहीं किया था कि वो जी उठा, जी उठाए केवल उन लोगों पर जिन्हें उसने पहले से ठहराया था, उन पर प्रकट किया, चुन लिया था। जी अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। ये प्रेरित ऐसे ही नहीं बने थे। ये रेजरेक्टेड जीसस के साथ इन्होंने बैठकर भुनी हुई मछली खाई थी, खाया पिया था उसके साथ। इसलिए ये उसके पक्के गवाह थे। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई विश्वास करेगा। और पाप क्षमा का चिन्ह क्या है मालूम है? बॉर्न अगेन।
बिल्कुल आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलने लगेंगे, दिशा बदल जाएगी आपकी जिंदगी की। और दिशा नहीं बदली है, इसका मतलब पापों की क्षमा नहीं मिली, ये उद्धार है। और इसका ये 39 वर्ष इंग्लिश में पढ़ दीजिए, यहां फिर आया 39 वर्ष इंग्लिश में, Acts 10:39 जी। And we are नहीं हमें ये कौन सी वर्ष पढ़ रहे हैं? 39 Acts 10 की 39 ना, 10 की 39। एंड वी आर आई एंड ईयर्स, आंख और कान, हाँ, witnesses of everything that he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, and yet they put him out of the way, murdered him by hanging him on a tree। देखिए, काट पर लटकाया हिंदी में लिखा है ना, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है? हैंगिंग हिम ऑन अ ट्री। लगातार ओरिजिनल लैंग्वेज में आपको ट्री मिलेगा जो बदलकर हिंदी में काट कर दिया है, तो वो, लेकिन वो पेड़ का हिस्सा है, लेकिन वो पूरा पेड़ है। आप बाइबल में से, क्योंकि बाइबल की एक कंडीशन बताई गई ओरिजिनल, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी, और व्यवस्था में भी लिखा हुआ, और आखिरी किताब प्रकाशित, इसमें ना तो कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना, इसमें टेस्ट भी मत करना, कोई बदलाव नहीं करना। लेकिन भाषा लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर्स थे उनसे कितनी बड़ी गड़बड़ियां हुई। अगर प्रभु ने बाइबल के भरोसे छोड़ा होता तो बंटाधार हो जाता, क्योंकि यहां तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। बाइबल एकदम एक्यूरेट है अभी भी, लेकिन लोगों की पहुंच से वो एक्यूरेसी बाहर है, क्योंकि वो एक्यूरेट जो है वो लैंग्वेज लोगों के बस में नहीं है। आपको एक सहायक चाहिए जो आपकी सहायता करे वचन को समझाने में। सेवक काय के लिए मसीह ने चुने, इसीलिए मसीह के चुने हुए सेवक वो काम करेंगे कि आपको परमेश्वर के वचन का सत्य आपके सामने रखेंगे, मानो या ना मानो, इसका हिसाब तो वो लेगा। हमारा काम तो उसने जो ठहराया वो हम करेंगे, आपसे हिसाब लिया जाएगा, हम बरी हो जाएंगे। हमारा काम सत्य बताना है, चलना, ग्रहण करना और उसका प्रतिफल पाना, ये आपके हाथ में है। हमारा काम सिर्फ आपको बताना है, जो समर्पित होगा उसकी अगुवाई पवित्र आत्मा करेगा, वो छोड़ नहीं देगा। यहां पर भी ट्री मिला आपको, मेरे साथ एक पद और निकालिए। अब व्यवस्था में ले चलते हैं आपको। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय, उसका 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ जिससे वो मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न, किंगडम ऑफ गॉड की भूमि अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, तो कोई अशुद्ध जन उसमें प्रवेश कर पाएगा। सब तो श्रापित है, सब तो पापी है, पतन में है, श्रापित है। पाप के कारण पतन और पतन के कारण श्राप। अब बताइए, 3 लेयर बन गई, आप कहां से उद्धार पा जाएंगे? किसी की बात सुन के आप कहते हैं हम प्रभु में हैं, दावा कर दे, और परमेश्वर तो जांचता है ना। अब्राहम को उसने ऐसे ही ग्रहण कर लिया था, परीक्षा करी थी ना। तो अब्राहम कितनी बार परीक्षा में, ये देखिए जब बेटे की बारी आई है
तो इंसान होने के नाते वो भी हिल गया था, लेकिन वो परीक्षा में स्थिर गया। लेकिन आप उसकी जगह अपने आप को रख के देखिए, आप फेल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, पक्की बात है, क्योंकि इतना विश्वास आप में नहीं है जितना उसके अंदर था। फुल कॉन्फिडेंस। अब बिना विश्वास के ग्रहण कर लेगा परमेश्वर? परमेश्वर चेक करता है ना। तो अगर आप ये कहते हैं मैं प्रभु में हूं, तो ये आप खतरनाक दावा कर रहे हैं। वो हर कदम पे आपको चेक करेगा, परखेगा, फेल पाए जाओगे, वहीं खड़े रहोगे ना। अभी तुम नहीं हो, अभी तुम नहीं हो, तो आपकी दशा नहीं बदलेगी। चाहते हैं आपकी दशा बदल जाए? ईमानदार हो जाइए, पहले ये कहना बंद कर दीजिए हम प्रभु में हैं। आप ये कहना बंद कर दीजिए। आप कौन होते हैं ये डिक्लेयर करने वाले कि आप प्रभु में हैं? प्रमाणित किसको करना है? तो प्रभु आपके जीवन में गवाही दे देगा। मत बोलिए किसी से कि मैं प्रभु में हूं। आप कहिए मैं प्रभु की, मेरी इच्छा है कि प्रभु मुझे ग्रहण कर ले। ये कह सकते हैं, मेरी इच्छा है कि प्रभु मुझे ग्रहण कर ले, मुझे उद्धार दे। लेकिन ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मुझे उद्धार मिल गया, मैं प्रभु में हूं। प्रभु में होने का मतलब उद्धार पाया हुआ नहीं है। अब आपको एक पद बताते, मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 13 पद पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है। कहां लिखा है? नहीं, कहां लिखा है ये? व्यवस्था विवरण में मैंने पहले ही इसलिए पढ़वा दिया था कि आप ये ना कहे कहां लिखा है। पहले ही बता दिया, देखो वहां व्यवस्था में लिखा हुआ है। यहां पे उसी को कोड करके कह रहा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यहां काठ लिखा है, वहां वृक्ष लिखा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। देखिए हिंदी भाषा में आपको, आप जब से हम स्टडी किए हिंदी भाषा में हमने कितनी चीजें आपको पकड़ाई। बिलीव ऑफ फेथ में पकड़ाया, लोगोस, वचन हर जगह लिखा है, कहां लोगोस कहां रेमा। अभी आपको धीरे धीरे बहुत समझ में आएगा जी। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13, Christ purchased our freedom, redeeming us from the curse of the law and its condemnation by himself, becoming a curse for us. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who hangs on a tree. इंग्लिश में बिल्कुल सही है, जो वृक्ष पर लटकाया जाता वो श्रापित है। यीशु मसीह को काहे पर लटकाया था? वृक्ष पर। वो वृक्ष कौन सा है? कैलवरी। इसको कैलवरी बोलते हैं, कैलवरी क्रूस। और वो जगह क्या थी? गोलगोथा, पहाड़ी, वो पहाड़ था। और वहां पे हमने उत्पत्ति में देखा कि परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अब्राहम ने जो बोला और उसके बेटे के बलिदान से जो दिखाया परमेश्वर ने, वो मसीह में पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। वही उद्धार करता है, उसी के साथ आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उस पर विश्वास ना करके, आप उस पर भरोसा ना करके अपना प्रयत्न करने में लगे हुए, सफल नहीं होंगे। गॉडलेस ह्यूमन नेचर है प्रयत्न करना, अपार्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के अलावा अपना कोशिश करना। और जो लोग विश्वासी होते हैं वो केवल परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हर पॉजिटिव हर नेगेटिव, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। यह है समर्पण। समर्पण नहीं है हर बात में आप अपना प्रयास दिखा रहे हैं और परमेश्वर से पंजा लड़ा रहे हैं। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 2 अध्याय
पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यहाँ पे चंगे हुए हो का मतलब है बॉर्न अगेन, तुम्हें नया जीवन मिला है। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश। हाँ, 1 पीटर, हाँ, ही पर्सनली बोर आवर सिंस। देखिए वहां पर भी पर्सनली था, यहां पर भी पर्सनली। बोर आवर सिंस इन हिज ओन बॉडी ऑन द ट्री। देखिए यहां पर भी है, वहां पे लिखा ना काट पर, यहां पर लिखा है ट्री। ऑन द ट्री एज ऑन एन ऑल्टर and offered himself on it that we might die, cease to exist to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. तुम चंगे हो चुके हो उसके, यानी हो चुका सब कुछ तुम्हारे साथ, तुम ग्रहण नहीं कर रहे हो। ये बात यहाँ पे जो टेंस लिखा हुआ है ये कह रहा है, जिस टेंस में ये बोला जा रहा है कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर चुका है, तुम विश्वास करके ग्रहण नहीं कर रहे हो। हमारे सामने आशा रखी हुई, लेकिन हम उस आशा पर वो कंफर्म नहीं कर पा रहे कि नहीं मेरे लिए कर दिया। हम अपने पाप में जीवन बिता रहे और पाप की क्षमा के लिए रिलीजन की शरण में जा रहे हैं कि हमें क्षमा मिल जाए। अब वो कर चुका है। जिस चीज की क्षमा हो गई है उस चीज की क्षमा का प्रयास क्यों कर रहे हो? इनवैलिड हो गया। अब आप एक बात बताइए, जब नया कानून आ जाता है तो पुराने कानून का काम होता है या वो अनअफेक्टेड हो जाता है? वो प्रभाव रहित हो जाता है कि नहीं हो जाता? सीधी सीधी बात बताइए। नया कानून जब पास होता है तो पुराने कानून का क्या होता है? वो निरस्त हो गया। तो आज वो रिलीजन जो है पुराना कानून था। अब आप बताइए, ये निरस्त चीज को आप पकड़े हुए और यहां पर आपके लिए सब कुछ कर दिया, आप विश्वास नहीं कर रहे। अभी भी नहीं समझ में आएगा, हमें मालूम है, क्योंकि ये पाप, पतन और श्राप इसने ऐसी दशा बना दी है कि उद्धारकर्ता के बारे में सुनते तो रहेंगे लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कठिन चीज है। जब तक प्रभु आपको सामर्थ्य ना दे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो आपको सामर्थ्य देता विश्वास करने की, इसका मतलब आपका विश्वास काम नहीं कर रहा है। प्रभु की ओर से आपको एक स्पेशल गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ फेथ। वो विश्वास का उपहार आपके जीवन में आएगा और आपको विश्वास करा देगा और आप विश्वास झटके में कर लेंगे और प्रभु आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे हुआ। उद्धार कैसे हुआ आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब उद्धार करने में किसका रोल है? नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का रोल है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे प्रयास से नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन ये नहीं कह रहा प्रयास करते रहो। प्रभु का वचन कह रहा प्रयास करना बंद कर दो, समर्पण कर दो। क्या करना है? और लोग क्या नहीं करते? समर्पण नहीं करते हैं, प्रयास जारी रहता है। आपने एक चीज देखी कि पूरी जगह पे हमने आपको नए नियम में ही दिखा दिया। वृक्ष, वो वृक्ष कौन सा है? जिस वृक्ष का फल उद्धार है और उस उद्धार के मिलने के बाद आपको जीवन के वृक्ष में से खाने को मिलेगा। मेरे साथ एक पद निकालिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य और उसका अध्याय 2 अध्याय का
7 पद पढ़िए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, सारी कलीसियाओं से पवित्र आत्मा क्या कहता है, सुन ले। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये फल कलीसिया को खाने को मिलेगा, लेकिन वो कलीसिया जो जय पाए। यह है परमेश्वर का संदेश। जीवन का वृक्ष वहां पे कंसील्ड हुआ है। उसके बाद आ गया है उद्धार करता, ये कैलवरी का वृक्ष, क्रूस। इसके बिना आपको जीवन के वृक्ष में आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं है। दुनिया में किसी कहीं उद्धार नहीं है। मान लीजिए, हम आपसे झूठ नहीं बोले क्योंकि परमेश्वर झूठ बोलता नहीं और परमेश्वर का वचन पूर्ण सत्य है। अगर आपको अब परमेश्वर के वचन पर भरोसा है कि ये सत्य कहता है, ये परमेश्वर का सत्य वचन है। अब आपको हम इसका एक ऐतिहासिक पहलू बताते हैं। यहां मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय 19 अध्याय और 19 अध्याय का 17 पद पढ़िए। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में उसे गुलगुत्ता कहते हैं। गुलगुत्ता की पहाड़ी, ये एक पहाड़ है, और यरूशलेम का जो मंदिर था जिस पहाड़ पे, उसके बगल की चोटी पे था। ये बाहर था, फाटक के बाहरी से। हाँ, वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। बस कितनी क्रूस थी वहां पर। अब हम आपको इसका ऐतिहासिक पहलू भी बताते हैं। यीशु मसीह क्रूस को ढोकर नहीं ले गया था, जिस क्रूस को आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि ऐसा वाला क्रूस ढो के ले गया, इम्पॉसिबल, ले जा ही नहीं सकता था। जब उसको वृक्ष कहा जा रहा है तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझिए। उसको ग्रीक में 2 पार्ट में बोला गया है। ग्रीक में उसके 2 पार्ट है, और ग्रीक के 2 पार्ट के हिसाब से यीशु मसीह जिसमें उसके हाथ को ठोका गया था, वो सीधा वाली, वो लकड़ी को, वर्टिकल वाली को, उसको अपने कंधे पर ढोके लेके गया था, वेदी की लकड़ी। और वहां पर वो हॉरिजेंटल वाला, वो ऑलरेडी वहां पर गड़ा हुआ था, फिक्स था, इसीलिए उसको वृक्ष बोला गया। वो वहां पे फिक्स था और वो 3 फिक्स थे, और बीच में उसको ऐसे ही ले गए थे और इसी पे उसको ठोक दिया हाथ को, और उसको ऐसे ले जाके फिक्स करके और उसके पैर ठोक दिए थे। वो ऑलरेडी वहां पर फिक्स था। जो क्रूस उसने ढोया था वो ये वाला था, ये हाथ वाला हिस्सा। और जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे चले, तो ये वाला हिस्सा था, ये आपके हाथों को बांध देता है ताकि आप अपने हाथों से कुछ ना कर सके। ये आपकी वेदी है। क्रूस वो वेदी है जिसमें आपके हाथ बंध गए। अब आप काम कहां से करते हैं? हाथ बंध गए, लेकिन चलते सकते हैं, पैर फ्री है, तो आपको मसीह में करना क्या है? लेकिन करना कुछ नहीं है। यही यीशु मसीह कह रहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय। उसकी कॉल देखिए, ये कॉल है
और इस कॉल को आपको समझना, यीशु मसीह ने करके दिखाया है, और उसने जब करके दिखाया है तो वही चीज हमसे कह रहा है कि अब ये तुम भी यही करो। नहीं, 7 अध्याय में नहीं है, ये है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये आपको मिलेगा 16 अध्याय और उसका 24 पद, मत्ती 16:24। ऊपर हेडिंग जरूर पढ़िएगा, यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तरीका नहीं है, अर्थ। इसमें कोई तरीका नहीं मसीह के पीछे चलने का, अर्थ है। यीशु के पीछे चलने का क्या अर्थ है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बस कुछ करने को बोला है तो मेरे पीछे हो ले। काहे खाली हाथ अपने हाथों से कुछ कुछ करते चलो। तो ये क्रूस का मतलब तुम्हारे हाथ बंधे हो, वेदी अपनी वेदी उठा लो। अब लोग सोचते हैं यार ये क्रूस की वेदी का मतलब मरना है। मृत्यु वाला पार्ट उसने लिया है, उसने जीवन वाला पार्ट हमको दिया। ये गुड न्यूज है कि नहीं है? तो हमें मरने के लिए नहीं बुलाना है, लेकिन हमें उस जीवन के लिए बुला रहा है जो हम अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से नहीं जी सकते। वो उस जीवन के लिए बुला रहा है, और वो ऐसा जीवन है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, जैसे चेलों के जीवन से। आपको मालूम है यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब मरना नहीं है। यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, उसे मारने का इतना प्रयत्न किया, जलती यानी खौलते कड़ाहे में तेल में उसको डाला गया, नहीं मरा। उसको जहर दिया गया, नहीं मरा। उसको मारने का पूरा प्रयास किया गया, नहीं मरा। किसने उसको मृत्यु पर जयवंत किया? मृत्यु पर जय पाने वाला और पाप पर जय पाने वाला केवल एक ही है, जिसके पास मृत्युंजय की सामर्थ है। His name is Jesus Christ। और वो हमको मृत्युंजय बनाने के लिए बुलाना मांगता है। मृत्यु का भय अगर किसी के अंदर है, इसका मतलब उसे उद्धार नहीं मिला। जो उद्धार नहीं पाता वो मृत्यु का भय मानता है, और जिसके अंदर भय नाम की चीज है वो अभी विश्वास में नहीं है। फियर एंड फेथ एक ही चीज रहेगी, या तो फियर होगा या फेथ। जिस दिन आपके अंदर से डर खत्म, उस दिन समझिएगा कि आप विश्वास में हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्य के लिए और आपके अद्भुत योजना के लिए, आपके अद्भुत बातों के लिए। प्रभु, वाकई में आपका राज्य रहस्यमयी है और आपका कार्य भी रहस्यमयी है। लेकिन प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया, आपने पापी मानव जाति से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। हे परमेश्वर, तूने इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को पापियों के लिए सर्वसिद्ध बलिदान के रूप में चढ़ा दिया, क्योंकि आपको ये मालूम था कि जो आपके लोग होंगे, चाहे वो किसी भी जाति और भाषा के हों, किसी भी देश के रहने वाले हों, जो आपके लोग होंगे, जो वास्तविक लोग होंगे, जो वास्तविक विश्वासी होंगे, वो आपके इस बड़े बलिदान पर ध्यान करेंगे और अपना समर्पण करके इस संसार में अनंत छुटकारा पाएंगे। पाप से नजात नहीं है, बल्कि हमारी पुराने मनुष्यत्व से नजात है। हमारी पुरानी सृष्टि से हमको आपने निकाल कर एक नई सृष्टि बना दिया। आपने बिल्कुल विपरीत कर दिया। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पतन से पहले वाले आदम के रूप में हमें खड़ा कर दिया मसीह में। ये एक अद्भुत कार्य है प्रभु, ये आपके अलावा कोई कर नहीं सकता, और इसी को करने के लिए आपने कलीसिया में लोगों को बुलाया है। और जो लोग आज कलीसिया में बढ़ रहे हैं और आपके वचन में बढ़ रहे हैं, आपकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, उनका जीवन को आप नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में खड़ा करने जा रहे हैं।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ये आपकी इच्छा है और हम इसीलिए अपना समर्पण करते हैं ताकि आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।